हेलो गाइस, स्वागत है आपका अगेन अनुपमा की न्यू एपिसोड में। और आज का एपिसोड शुरू होता है, सभी लोग प्यार से डिम्पी को विदा करते हैं और अनुपमा की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं कि वो सोचती है कि मुझे अब ऐसे घर से जाना पड़ रहा है उसी का ही घर होते हुए। तो अनुज ये देख लेता है कि अनुपमा उदास है, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ अनुपमा को भी विदा करता है कि ताकि वो खुशी खुशी यहाँ से जाए, ज़्यादा कुछ ना सोचे। और यहाँ जैसे ही सब लोग पहुँचते हैं तो डिम्पी जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है तो डिम्पी को उदास देख समर कहता है कि प्लीज़ थोड़ी तो स्माइल करो, ये तुम्हारा ही गृह प्रवेश है। फिर अनुपमा अंदर से आरती का थाल लेके आती है और डिम्पी की आरती उतारती है और कहती है प्लीज़ डिम्पी थोड़ी तो खुशी दिखाओ, ये तुम्हारे गृह प्रवेश है, अब तुम्हें यहीं पे रहना है। और भाभी बीच बीच में ताने मार ही देती है कि तुम क्यों उदास हो रही हो, अब तो तुम्हें यहीं पे रहना है। फिर अनुपमा आरती के बाद में कलश लाती है और दरवाजे पे रखती है और डिम्पी को कहती है कि इसको अंदर की तरफ गिरा के फिर घर में प्रवेश करना। डिम्पी हमारी महान इंसान है, वो कलश को धीरे की बजाय जोर से गिरा देती है और बा कहती है डिम्पी इसको फुटबॉल मत समझो, ये कलश है और ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन फिर इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं और डिम्पी घर के अंदर आती है और घर गृह प्रवेश की रस्म कंप्लीट होती है। उसके बाद में अनुपमा समर को डिम्पी को भगवान का आशीर्वाद दिलवाती है और फिर सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। अब्बा डिम्पी को कहती है कि रसोई में जाओ और कुछ मीठा बना के लेके आओ, क्योंकि ये तुम्हारी रसोई में पहली रस्म है। तो डिम्पी कहती बड़ी अकड़ के साथ, मैं बहुत थकी हुई हूँ वैसे भी, अब मैं रसोई में जाके कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस रसोई में मैं पहले भी बहुत कुछ बना चुकी हूँ, तो ये रस्म इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रस्म हम कल कर लेंगे। डिम्पी मतलब हर चीज़ पे ऐसे दिखा रही है कि ये शादी करके है ना किसी और पे एहसान कर रही होता ना कि हाँ भाई मैंने शादी कर ली, अब बहुत बड़ा एहसान हो गया है सभी के ऊपर। हर चीज़ पे इतना तीखा जवाब देती है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी देखना बनता है गाइस कि यहाँ है ना बा सबको नचाती है। अब देखते हैं डिम्पी का और बा का क्या ही रहने वाला है। और यहाँ अनुज सभी को थैंक यू बोलता है कि सभी लोगों ने मिलके इतनी मदद की शादी में ताकि शादी अच्छे से हो गई। तो अनुज सभी को धन्यवाद कहता है कि सभी ने इतनी ज़्यादा हेल्प कर दी। और उसके बाद अनुज अनुपमा की यादों में खो जाता। वो सोचता है कि अब तो अनुपमा अमेरिका जाने वाली है और गुरु माँ ने अनुपमा को उत्तराधिकारी बना दिया है। तो अनुज का दिल ना अनुपमा को लेके काफ़ी बेचैन हो रहा है कि अब तो उसको पता है कि शादी भी हो गई है और अनुपमा का अमेरिका जाने में कुछ ही समय बचा है। तो अनुज काफ़ी ज़्यादा अनुपमा के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी बरखा कहती है कि अनुज अब तो डिम्पी की शादी हो गई है, तो तुम और माया यहाँ से अब तो चले जाओगे। तो अनुज गुस्से में कहता है कि भाभी मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जब तक अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, और अभी तो शादी हुई है, अब मुझे बिजनेस का भी देखना है कि क्या चल रहा है। और बरखा परेशान कि कहीं जो हमने घोटाला किया है अनुज को पता ना चल जाए, क्योंकि अनुज को जैसे ही पता चलेगा तो वो हमें घर से निकाल देगा। और यहाँ शाह हाउस में सभी लोग थक चुके, तो अनुपमा कहते कि सभी लोग अब आराम कर लो। तो अनुपमा की माँ और भाई अपने घर चले जाते। और जैसे ही काव्या जाने के लिए वनराज को कहते कि ठीक है मैं भी चलती हूँ, तो वनराज काव्या को कहता है कि नहीं प्लीज़ तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम्हें जाके होटल में ही तो ठहरना है, तो हम सबके बीच में रुक जाओ। तो वनराज काफ़ी फोर्स करता है कि काव्या रुक जाए, लेकिन काव्या मना कर देती है। और बा ये देखती रहती कि वनराज को क्या हो गया, तो वनराज से बोल ही देती है कि क्या हुआ, तुम काव्या के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों इसको रोकना चाहते हो, जब ये घर छोड़ के गई थी तब इसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो इसको क्यों रोकना है। यहाँ वनराज कह ही देता है कि काव्या मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो काव्या का यहाँ रुकना ज़रूरी है। फिर बा हमारी कह देती ये कब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, तुम दोनों तो लड़ते रहते थे, इस चीज़ के लिए तुम्हें कब टाइम मिल गया। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर किंजल, डोली और तोशु सभी काव्या को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं। और तोशु कहता है पापा मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे घर में एक और छोटा मेहमान जल्दी आने वाला है। वैसे गाइस देख के लगा नहीं था कि सभी लोग इतना ज़्यादा खुश होंगे इस बात को सुन के। देख डिम्पी जल रही है कि ये लोग जितने अभी काव्या की प्रेगनेंसी की बात सुन के खुश है,
उतना तो ये मेरी और समर की शादी में भी खुश नहीं हुए, क्योंकि डिम्पी है ना हर टाइम सोचती है कि सारी बातें ना उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहे, वो दूसरे को खुश नहीं देख सकती। फिर वनराज कहता है कि अब काव्या प्लीज तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम माँ बनने वाली हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे ही रुको। और जैसे ही वनराज ये बात बोलता है, समर सुन लेता है और समर एकदम कहता है क्या। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में समर इस बात को सुन के क्या हंगामा मचाता है, क्योंकि जस्ट अभी उसकी शादी हुई है और उसको पता चला है कि उसके पापा वापस से पापा बनने वाले हैं। तो देखते हैं इनका रिएक्शन। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।